जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये शुक्राना सत्संग मुझे बहुत पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो मुझे बहुत टाइम हो गया अपना शुक्राना सत्संग किए हुए, तो इसके लिए सॉरी गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो गुरु जी सरप्राइज़ बहुत अच्छा देते हैं संगत जी, और ब्लेसिंग्स वो कब कैसे कहाँ से देते हैं हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही गुरु जी के ना मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने गुरु जी को यही कहा था कि अभी मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम उसके हो जाएंगे तो उसके बाद मैं मंदिर ज़रूर आऊँगी। तो जिस दिन उसका एग्ज़ाम लास्ट ख़त्म हुआ, तो हमें एग्ज़ाम देने के बाद ही दोपहर में ही कहीं जाना था। तो वहीं से ही मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम अपने घर से आधे रास्ते क्रॉस किए हुए हैं, तो हम बड़े मंदिर भी मत्था टेक आते हैं। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का ही रास्ता है बड़े मंदिर का। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया और वो कहीं और चले गए। तो हम घर जाने के लिए वापस गए, तो जिनके साथ हम वापस जा रहे थे उन्होंने ही कह दिया कि हम पहले बड़े मंदिर ही चलते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई। तो फिर मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी ने इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया कि वो बोल भी रहे थे कि कुड़िए तैयारी कर ले, बड़े मंदिर आंदी, मैं बुलावा भेज रहा वहाँ। तो मेरे को मोस्टली ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि सुबह जब मैं सुबह उठती तो मुझे मोस्टली नहीं पता होता कि आज मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो उस दिन भी ऐसा हुआ, हमें तो कहीं और जाना था और वहाँ से हम बड़े मंदिर कैसे गए हमें नहीं पता। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमें बड़े मंदिर की हाजिरी लगवाने के लिए। और वहाँ पर गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दी। तो जब हम अंकल का वेट कर रहे थे जोड़े घर के बाहर, तो वहाँ पर एक आंटी है ना ब्लेसिंग बाँट रही थी गुरुजी की। तो हमें भी मिली एक पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप। तो मैं बहुत खुश हो गई और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो फिर हम अंदर गए जब, तो काफ़ी दिनों से मेरे दाँतों में ना प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कुछ खा पी ठीक से नहीं पा रही हूँ। मतलब दाँतों में पेन वैसे नहीं हो रही है, तो जो अकल दाढ़ होती है ना वो आ रही है। तो जब वो आ रही है तो उस वजह से मुझे वो पेन हो रही है। तो मुझे खाने में बहुत दिनों से दिक्कत हो रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि अब ब्रेड पकौड़ा प्रसाद में कैसे खाऊँगी। तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ तो मैं आराम से खा पाऊँगी। और मैंने सिर्फ इतना सोचा ही कि ब्रेड पकौड़ा प्रसाद जब मैंने खाया तो वाक़ई में मुझे पेन नहीं हुआ और मैंने बहुत आराम से खाया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर जब हम बाहर अंकल का वेट कर रहे थे, वो गाड़ी पार्किंग चला रहे थे, तो जिन सेवादार के पास हम खड़े थे उन्होंने एक-एक ब्रेसलेट हमें और दिया ब्लेसिंग में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि एक पॉकेट स्वरूप और 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिला बड़े मंदिर से। तो हम आगे जब गाड़ी में बैठ के घर जाने लगे, तो जहाँ से ऑटो जाने का रास्ता है बैक साइड से, वहाँ पर भी सेवादार बाहर होते हैं। तो हर मंडे को सुबह 8 से शाम 8 बजे तक उनके पास भी ब्लेसिंग्स काफ़ी होती हैं। तो अगर जैसे किसी संगत को ब्लेसिंग चाहिए, पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप, तो कभी-कभी तो उनके पास स्वरूप भी होते हैं। तो हम वहाँ से भी ब्लेसिंग ले सकते हैं। हम बड़े मंदिर से अगर नहीं मिल पा रही किसी वजह से, तो बाहर सेवादारों के पास भी ब्लेसिंग होती है, जहाँ से ऑटो मुड़ता है, बाहर जो सेवादार खड़े होते हैं उन्हीं के पास ही एवरी मंडे। तो और मंडे को तो बड़ा स्वरूप भी मिलता है बड़े मंदिर से। तो मुझे वैसे अभी तक नहीं मिला बड़े मंदिर से कोई भी बड़ा स्वरूप, बट काफ़ी संगत को मंडे को ही मिलता है बड़ा स्वरूप अगर मिलता है तो। तो मैंने अंकल से यही कहा कि गाड़ी थोड़ा साइड में खड़ा करना, कि एक बार मैं उनसे ब्लेसिंग में लेकर आऊँ, कि हो सकता है स्वरूप मिल जाए गुरु जी का। तो वहाँ से भी मुझे
3 ब्रेसलेट और 2 पॉकेट स्वरूप मिले। तो टोटल मुझे उस दिन गुरुजी ने 4 पॉकेट स्वरूप और 5 ब्रेसलेट दिए। 9 ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे, और मैं बहुत खुश हुई और बहुत अच्छा सरप्राइज़ था ये मेरे लिए गुरुजी की तरफ से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मेरे माइंड में मुझे नहीं पता था मैंने बड़े मंदिर कब जाना है, तो क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे उसके एग्ज़ाम होंगे वैसे ही आऊँगी। तो गुरुजी ने खुद ही बुला लिया, खुद ही अपना रास्ता बना दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने आप रास्ता बना देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे हमें बड़े मंदिर जाना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम तरह हो, कोई भी दिक्कत हो, वो अपने आप ही रास्ता बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो अब होली से 2 दिन पहले फिर एक मुझे कॉल आती है रात को 8 सवा या साढ़े 8 बजे के करीब एक अंकल की। तो वो कहते हैं कि जय गुरु जी आंटी जी, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर वो हमारा एड्रेस लेते हैं, तो वो मुझे डुगरी मंदिर के लिए पूछते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटियाँ छोटी हैं, तो मैं तो डुगरी मंदिर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत संगत होती है और 2 बच्चों के साथ मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो 2 मिनट बाद उनका दोबारा फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग के साथ आपको डुगरी मंदिर का जल प्रसाद भी दे रहे हैं, जो कि एक ही जल प्रसाद था, वो सिर्फ़ आप ही को दे रहे हैं। और मैं बहुत खुश हुई कि डुगरी का जल प्रसाद मेरे घर आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा था होली वाले दिन मैं तेरे कार आ रहा। तो ऐसे मोस्टली डेली मैसेज आए शो हो ही जाते हैं कि मैं तेरे कार आ रहा, चाय पीने आ रहा, मतलब सॉरी गुरुजी, बट ऐसे डेली मैसेजेस शो हो जाते हैं। तो मैंने भी इसको भी ऐसे ही ले लिया और ऐसे ही शुक्राना कर दिया। तो मुझे नहीं पता था कि वो सच में वो पार्सल जो एड्रेस मैंने दिया था नेक्स्ट डे ही, होली से 1 दिन पहले ही आ गया घर पे। और मैं एकदम से हैरान हो गई, बट मैं घर पे नहीं थी। तो मेरी नेबर ने वो पार्सल ले लिया था। और जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप, 4 लॉकेट स्वरूप, एक स्टिकर गाड़ी के लिए जय गुरुजी का, और जल प्रसाद गुरुजी का। और इतनी मैं खुश हुई। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि होली तो मैं तेरे कार आ रहे हैं, वो वाकई में आए। बट हम ही नहीं थे घर पे, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, हम आपका अच्छे से वेलकम नहीं कर पाए होली पर। तो क्योंकि हम होली के अगले दिन आए थे, 1 दिन बाद आए थे घर, तो तब मैं गुरुजी को घर लाई थी नेवर के घर से। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो बहुत बड़ा स्वरूप था और मैं जिसे देखकर बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और होली वाले दिन भी हम बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था होली वाले दिन भी। एक्चुअली मैं ही जाना चाहती थी। मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी चलता हूँ, मैं भी जाऊँगा। तो हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे। तो गाड़ी खाली थी, अब मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। तो मैंने अपनी भाभी को पूछा, वो भी गुरुजी के संगत है, तो वो खुश हो गई, वो भी तैयार हो गई। तो मेरी मम्मी भी तैयार हो गई मेरी, क्योंकि उस दिन नया साल था। जैसे पंजाबियों में उस दिन नया साल होता है, दूसरा कैलेंडर होता है उनका पंजाबियों का, तो हम पंजाबियों का। तो मम्मी कह रही थी सुबह से मैं गुरुद्वारे में गई, तो मैं तुम लोगों के साथ बड़े मंदिर ही हुआ थी। हालांकि वो गुरुजी को नहीं मानती। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को ये था कि आज तो मंडे नहीं है, आज तो मतलब दूसरा दिन है, तो लंगर तो एक थाली में 4 जने ही खाए थे। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अब मम्मी साथ में बैठ तो गई है, बट मम्मी ने अमृत छका हुआ, मम्मी लंगर कैसे करेगी बड़े मंदिर में। हम तो लंगर कर लेंगे, तो मम्मी तो करेगी नहीं, मम्मी तो भूखी रह जाएगी। तो छतरपुर में ही एक महरौली में ही हमारे एक और, जहाँ मम्मी महाराज जी पे मानती है, वहाँ पर वहीं पर ही है वो भी गुरुद्वारा। तो हम पहले वहाँ चले गए, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे और अभी मंदिर खुला भी नहीं था। तो हम पहले वहाँ मत्था टेकने चले गए। तो मैंने और भाभी ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप है ना यहीं लंगर कर लो, आप वहाँ तो करोगे नहीं। अब हमारी सोच देखिए, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए संगत जी, कि क्यों कहते हैं गुरुजी कि अपना दिमाग है ना चप्पलों के साथ है ना बाहर ही छोड़ के आना है। तो हमने क्या किया, मम्मी को वहीं पे ही लंगर कराया कि आपने तो बड़े मंदिर में लंगर नहीं करना है, एक थाली में 4 जने खाएंगे, क्योंकि मम्मी गुरुजी को नहीं मानती और उन्होंने अमृत भी छका हुआ है।
तो हम बड़े मंदिर गए। फिर अब मेरे माइंड में बार-बार यही चल रहा था कि मम्मी के साथ ही रहना है, क्योंकि मम्मी को यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। जब हम जहाँ शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ हम बाहर बैठ के चाय पी रहे थे। तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं मम्मी के साथ-साथ चलूँगी और सीधा बाहर ही निकल जाएँगे, मैं भी लंगर नहीं करूँगी। मैंने क्या सोचा कि मैं भी लंगर नहीं करूँगी, हम सीधा बाहर ही चले जाएँगे। तो गुरुजी का चमत्कार देखिए, मम्मी की लाइन खड़ी हो गई। सिर्फ मेरी लाइन गुरुजी ने नहीं उठाई, बाकी मेरे हस्बैंड और मम्मी बाहर चले गए, मेरी भाभी और मैं अंदर वहीं पर ही बैठे रह गए। तो हम वहीं से अलग हो गए। अब मैंने कहा कि अब हम अलग हो गए, चलो मेरे हस्बैंड के साथ में, हो सकता है वो बता दे कि मम्मी को वहाँ नहीं बैठना है, लंगर वाले बाहर ही जाना है। तो आगे चल के मेरे हस्बैंड भी मम्मी से कब अलग हो गए पता ही नहीं चला। तो मम्मी लंगर हॉल में बैठ गई। तो मैंने भाभी को कहा, भाभी, अब भाभी कहती अब गुरुजी पे छोड़ दो। तो हम जब लंगर हॉल में पहुँचे, तो मम्मी बैठी हुई थी सबके साथ, और मम्मी ने अपनी 2 प्रसादी हाथ में पकड़ लिए और सब्जी के साथ खाने लग गई। तो मैं एकदम से हैरान हो गई। तो वही चीज़ होगी कि गुरुजी ने कहा था कि अपना दिमाग ना लगाया करो, तो वही मैंने कहा कि मैं अपना बैठे-बैठे दिमाग लगा रही थी वहाँ पे कि मैं मम्मी के साथ बाहर ही चली जाऊँगी, मैं भी लंगर नहीं करूँगी। तो गुरुजी यही कह रहे होंगे कि मंदिर में आके अपना दिमाग लगा दिए। पहले गुरुजी ने मेरे को और मम्मी को अलग-अलग किया, और गुरुजी ने दिखाया कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो फिर बाद में मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि जब मैंने वो चेयर्स को देखा ना, तो मेरे माइंड में बाद में आया कि अरे, मम्मी को मैं अलग से चेयर पे भी तो बिठा के लंगर करवा सकती थी। मम्मी को ये भी तो बोल सकती थी कि आप यहाँ बैठ के लंगर कर लो। मेरे माइंड में क्योंकि यही चल रहा था कि मम्मी को वहाँ लंगर नहीं कराना, जो कि गलत थिंकिंग थी मेरी। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी ने दिखाया कि मम्मी ने लंगर भी किया। और फिर मेरे माइंड में ये था वहाँ बैठे-बैठे, एक और चीज़ आई थी कि आज या तो मम्मी के साथ मैं सीधा बाहर चली जाऊँगी, बिल्कुल प्रसाद नहीं खाऊँगी, और अगर मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठी तो 4 प्रसाद 4 प्रसाद है, 4 रोटी चाहिए मुझे। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई। तो अब हम जिसके साथ बैठे, अब भाभी और मैं तो मम्मी को देख ही रहे थे। भाभी और मैं सोच रहे थे कि मम्मी बाहर जाके ना कुछ बोलेगी। तो भाभी और मैं एक ही थाली में आ गए, और हमारे सामने कोई और बैठे। तो सामने बच्चा एक बैठा था, उसने बिल्कुल प्रसाद दिखाया। तो 3 प्रसादें मैं खा रही थी। तो मेरे माइंड में आया, 4 मैंने बोले थे, या तो बिल्कुल नहीं खाऊँगी या 4 खाऊँगी, 3 ही खाए हैं। तो मैं खड़ी हो गई और जल प्रसाद लेके हम बाहर बाहर मिले। तो जैसे ही बाहर मिले, मेरे हस्बैंड ने एक और रोटी प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया कि ये बेटी का प्रसाद है, ये बच गया है, आप खा लेना। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा ले, काम है, एक भी नहीं खाने के लिए सोच रही थी कि आज मैं नहीं खाऊँगी। और वही मैंने कहा, क्या सोचा, या तो खाऊँगी तो 4 ही खाऊँगी, और 4 ही मैंने खाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे पहले सॉरी गुरुजी कि मैंने अपना थोड़ा मैंने अपना दिमाग लगाया जो कि सही नहीं लगाया, उसके लिए सॉरी। और आपने मुझे बता भी दिया कि हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए सॉरी, और मम्मी को भी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो होली वाले दिन भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, और होली वाले दिन गुरुजी ने अमृत वर्षा भी की हम पर। हम जैसे ही बाहर गए, वहाँ बारिश शुरू हो गई, और हमें लगा कि गुरुजी हमारे साथ होली खेल रहे हैं अमृत वर्षा के थ्रू। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक शुक्राना मैं अपनी बेटी का भी करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, 92.5% नंबर आए हैं। इतने अच्छे नंबर आए हैं। वो पूरा साल उसका थोड़ा ऐसे ही रहा, काफ़ी छुट्टियाँ हुई, वो बीच में बीमार भी पड़ी। तो उसके बावजूद भी उसके नंबर इतने अच्छे आए। तो गुरुजी वही कहते हैं कि अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं ओदा हथ पकड़े आया है, तू एवं टेंशन लेंदी रहंदी है। तो थैंक यू गुरुजी, इतने प्यारे मार्क्स दिलवाने के लिए, मेरे बच्चों के पर अपना हाथ, अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक शुक्राना मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी करना चाहती हूँ। इसी बीच में मेरे हस्बैंड की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। एक बस वाले ने पीछे से गाड़ी को मार दिया था, तो बहुत बुरी तरह से गाड़ी डैमेज हो गई थी, पीछे वाले टायर भी पूरा डैमेज हो गया था। बस ये है कि बचाव हो गया, मेरे हस्बैंड को एक खरोंच भी नहीं आई। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
तो उससे पहले गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि तेरी रोज़ी रोटी सलामत रहेगी, चिंता ना करी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ओला उबर चलाते हैं, तो अब गाड़ी डैमेज हो गई है, तो जब तक गाड़ी ठीक होएगी, हालांकि हमारे पैसे नहीं लगे, इंश्योरेंस वालों ने नहीं दिए, बट फिर भी 10-12 दिन का तो गैप था ही कि 10-12 दिन गाड़ी नहीं चलेगी तो दिक्कत तो आनी ही थी। तो हमें बिल्कुल दिक्कत फ़ील नहीं हुई, बिल्कुल पता नहीं चला, और मतलब कैसे ये दिन निकल गए हमें नहीं पता, और उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज मेरे हस्बैंड को गाड़ी उन शोरूम वालों ने दे भी दी है, और आज मेरे हस्बैंड अपना गाड़ी चलाने काम पर चले भी गए हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और एक सत्संग मैं अपने भाई का और अपनी चाची का भी करना चाहती हूँ कि मेरा भाई बहुत बीमार पड़ गया था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर, बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम वगैरह, तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, तो उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया, अब वो ठीक है। और चाची तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो मैं यहाँ से गई फिर, तो मैंने देखा चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, यहाँ तक कि बाथरूम का कलर भी लाल आने लग गया था, इतनी तबीयत ख़राब थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी बेड से। तो मैं जाते घबराई, मैंने जाते ही पहले पॉकेट सब चाची के पिलो के नीचे रखा, चाची को जल प्रसाद दिया, और चाची के सर पे हाथ रख के मैं मंत्र जाप करने लगी। तो सुबह जब मैंने चाची की कंडीशन देखी थी तो वो ठीक नहीं थी, बट शाम तक मैंने देखा कि चाची उठकर बैठ गई, खाने पीने लग गई, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो आप उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और वहीं पर ही जब मैं उनके घर गई तो वहीं पर ही सत्संग था गुरुजी का, 3 से 5 का सत्संग था। तो मैं 1:30 बजे के करीब है ना बेड पे जाकर रहा, थोड़ा लेट गई कि फ़ोन देख लूँ थोड़ी देर, अभी जाने में टाइम है। और फ़ोन देखते देखते संगत जी मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो अब 2:30 बजे के करीब मुझे आवाज़ सुनाई देती है, चारू उठ। तो मेरे को लगा किसी ने बाहर से आवाज़ दी है, तो मैंने बाहर जाके पूछा तो सबने कहा कि हम तो टीवी देख रहे हैं, आवाज़ तो किसी ने भी नहीं दी। तो मैंने देखा टाइम ढाई था, 2:30 बजे थे, आधा घंटा था सत्संग शुरू होने में, तो मैं समझ गई गुरुजी ने ही मुझे उठाया है आवाज़ देके। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं वहाँ 3 बजे पहुँच गई थी, हालांकि वेलकम बैंड हो गया था, मूल मंत्र चल रहा था 21 कार वाला। तो वहाँ पर 2 मालाएँ थी संगत जी, एक माला थी चरण सदरूप के लिए, और दूसरी माला थी शिव जी के लिए, शिव जी की मूर्ति थी उन पे डाली थी। तो मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी, मैं सिर्फ सत्संग पे गई थी, मैं जाके पीछे खड़ी हो गई, मैं देख रही थी। तो उन्होंने मुझे और एक और आंटी को बुलाया कि एक माला शिव जी पे आप डालो, और मैं इतना खुश हुई ना, इतना खुश हुई, मैंने कहा बताइए इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। और गुरु जी को पता था कि ये ब्लेसिंग उन्होंने देनी है, इसलिए उन्होंने मुझे टाइम से उठा भी दिया कि टाइम से उठेगी, टाइम से मैं तैयार होंगी और टाइम से पहुँचूँगी स्टार्टिंग में ही। तो सत्संग हो ही रहा था, तो जब सत्संग हो रहा था तो जब भोग की बारी आई, लंगर प्रसाद के भोग की, उसमें भी उन आंटी ने मुझे और एक और आंटी को उठाया और हमें ये सेवा का मौका दिया कि आप गुरु जी को लंगर प्रसाद भोग लगाओ। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो उस ब्लेसिंग के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब ब्लेसिंग्स तो शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं, अभी मुझे ना याद भी नहीं आ रहे हैं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। अब मैं अपना सत्संग फिलहाल यहीं विराम करती हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो गुरु जी और संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़ के नमन करते हुए सबको जय गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबसे आज्ञा लेके मैं फिर से गुरुजी की आगे संध्या बेला शुक्राना सत्संग करने बैठ गई हूँ। संगत जी, पूरे परिवार को फिर से और एक बार जय गुरु जी। इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ कर देना।
गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना बाबा, मैं आपकी नादान ना समझ और मूर्ख बैठी हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को लख लख बार शुक्राना, हमारे भगवान शिव शंकर को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी हम सब मिलके गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेती हूँ। आप सब मेरे साथ गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी फिर से और एक बार, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी जो सत्संग में बोलने जा रहा हूँ, ये सत्संग में सबसे पहले बोल देती हूँ, भूल जाती हूँ ना। गुरुजी बोल रहे बेटी ये सत्संग तुझे बोलना चाहिए। संगत जी ये सत्संग मेरी बेटी के लिए है। संगत जी हमारे जो 2 घर है उस घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। संगत जी मैंने मन में सोचा कि इस बार एक नया पंखा लेके उस घर में देना पड़ेगा। संगत जी ये मैंने मन में सोचा। गुरुजी तो सब कुछ सुन लेता है, गुरुजी को सब कुछ पता भी चल जाता है। गुरुजी पता कर लेती है। संगत जी गुरुजी ने अपनी नाती को, मतलब कि मेरे बेटा गुरुजी की बच्चे है, अब मेरे तो बाद में है ना, गुरुजी ने मेरी झोली में दिया। आपकी बेटा है बाबा, आपकी नाती है। गुरुजी ने अपनी नाती को एक ऐसे ब्लेस कर दिया है। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला कि देख बेटी तूने क्या सोचा, मैंने क्या कर दी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, संगत जी कुछ दिन से मेरे घुटने में इतना ज़्यादा दर्द था ना संगत जी, मुझे चलना फिरना, अगर मैं बैठ भी जाती हूँ उठ नहीं पाती थी संगत जी। और गुरुजी के आगे जब भी मैं बैठती हूँ ना संगत जी, मैं बोल देती हूँ कि बाबा आप हाथ पकड़ के बैठा लेना, क्योंकि मेरे घुटने पे बहुत ज़्यादा दर्द है। इसी के बारे में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया है कि बेटी हम लोग जो गुरुजी को चंदन तिलक करते हैं ना, उस चंदन तिलक में अपनी गुरुजी के जो चरण है ना, उस चरण को मैं नहला के चरण में पहले गंगा का पानी या कुछ डाल के मैं उस चरण की जो अमृत जल होता है वो मैं पी लेती हूँ। और जो गुरुजी के जो चंदन तिलक होता है वो उनके साथ घोल के पी जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे इसके ऊपर एक सत्संग सुनाया। उस सत्संग में वो आंटी बोल रहा था गुरुजी के जो चंदन तिलक है ना, उसे वो स्टोर करके किसी सफ़ेद एक जगह पे स्टोर करके रखते थे। और उसी चंदन तिलक को जहाँ जहाँ पे भी दर्द होता था ना, उसी जगह पे जल प्रसाद के साथ मिला के वो लगा देते थे और थोड़ा बहुत लेके पानी में घुल के वो नहा लेते थे। संगत जी मुझे तो गुरुजी ने तांबे के लोटे ब्लेस किया है। संगत जी वो सबसे पहले मैं सुबह जब भी उठती हूँ वो तब पे सबसे पहले तांबे के वो लोटे वाला जल आधा पी लेती हूँ और नहाने के टाइम में आधा में बास्केट में डाल के उसी जल से मैं नहा लेती हूँ। दूसरी बात यह है संगत जी, गुरुजी ने मुझे 1 ग्राम हल्दी गर्म पानी के साथ मिला के
पीने के लिए बोल दिया है संगत जी। वो मैं कर लेती हूँ संगत जी। गुरुजी मैं भूल जाती हूँ, गुरुजी मुझे याद दिला देता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए सुबह उठ के। संगत जी गुरुजी ने मुझे अर्जुन की जो छाल है ना, वो मुझे ब्लेसिंग दिया है। उनके साथ थोड़ा सा जो लौंग है, 2 लौंग, और उसके साथ 2 लौंग, और वो चाय के तरह उबाल के हम सबको घर में सबको पी लेने के लिए बोला था संगत जी। मैं कुछ दिन कर रहा था संगत जी, बीच में मैं रोक गई थी। तो गुरुजी ने मुझे डांट के बोला ऐसे कि कल सुबह उठ के वो अर्जुन की छाल चाय की तरह बना के सब मिलके पीना है संगत जी। मैं अभी करती हूँ संगत जी, वो मैं हर रोज पी लेती हूँ। लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं अपनी तबीयत की ख्याल रखना चाहिए। अगर तेरे लिए कोई है ना, कोई तो नहीं है ना बेटी, मैं हूँ सेफ। तेरा अगर तबीयत खराब होगा तो क्या होगा संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी हमारे सारी संगत से ऐसे ही प्यार करते रहते हैं। हमारे महाशिव को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। जो सत्संग में सुना, उस दिन में सत्संग सुना तो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ संगत जी। गुरुजी का जो चंदन तिलक होता है, वो चंदन तिलक जब भी हम सब गुरुजी को लगाती हूँ ना, वो तो ब्लेस हो जाता है। वही चंदन तिलक मैं अपनी सासू माँ को मैंने बोला किसी दूसरे जगह पे स्टोर करने के लिए। वही चंदन तिलक मैं अभी कुछ दिन से जहाँ जहाँ घुटने पे जहाँ पे दर्द होता है वही मैं लगा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, यही मंत्र जप करते हुए मैं लगा लेती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में और भी एक बात बोला कि बेटी तू चीनी और चावल छोड़ दे, बाकी मैं संभाल लूँगी। संगत जी ये जो गुरुजी बोल रहे, ये बात मैंने एक बार नहीं कोई बार सुन रहा था। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे बोल रहा है कि बेटी तू चीनी और चावल छोड़ दे। संगत जी मैं चीनी और चावल छोड़ दी। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुरुजी को जो चाय प्रसाद भोग लगती है ना, उसमें वो चाय प्रसाद में ले लेती हूँ। वो तो लंगर प्रसाद होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो मैं ले लेती हूँ। और गुरुजी के आगे जो भोग लगता है वो मैं खा जाती हूँ। मिठाई हो या कुछ मैं खा जाती हूँ संगत जी। बाकी तो मैं गुरुजी जो मुझे हाथ पकड़ के करवाते रहते हैं वही मैं कर पाती हूँ संगत जी। गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ। बाबा आपने मेरी घुटने की जो दर्द है वो गुरुजी ने कम कर दी। और एक बात है संगत जी, जो मेरे पेट जो है वो कुछ दिन से बहुत टाइट थे संगत जी। जो इसमें ऐसे लग रहा था कि पेट के अंदर कुछ है संगत जी, वो भी थोड़ा कम हो रहा है संगत जी। गुरुजी को तो सब कुछ पता है। गुरुजी बोलते रहते हैं बेटे तेरे पेट में एक बीमारी है, लेकिन संगत जी मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने मुझे जहाँ से निकाला है गुरुजी आगे भी मुझे सब कुछ से निकाल लेंगी। गुरुजी ने मुझे कहाँ से भी बचा के लेके आई है, और किसने कौन देवी देवता में कहाँ से हमें हाथ पकड़ के निकाला है, ये तो गुरुजी जानते हैं। मुझे विश्वास है मेरे पिता पे, मुझे विश्वास है मेरे महाशिव पे, हमारे गुरुजी महाराज महाशिव है। इसके लिए गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम बार शुक्राना। मन में कभी भी नहीं आती है कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है, नहीं है। घर पे बैठे हैं ना हमारे महाशिव बैठे हैं तो सब कुछ चलो ठीक है। अभी तो मन में आ जाते हैं, कुछ भी हो जाए गुरुजी आप संभाल लेना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने बोला है कि बेटी मैं तेरी हेल्थ को ब्लेस कर रहा हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि बेटी तेरे पुत्र की मैंने हेल्थ ब्लेस किया है और
उन पे जो विपदा आ रहा था वो भी मैंने काट दिया, उनकी दुख भी मैंने काट दी, उनके सर पे मैंने अपनी हाथ डाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तेरी झोली भरने वाली है पुत्र, तू शुक्राना कर और मंत्र जप कर। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जा मौज ले, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, खुशियाँ घर में आने वाली है। संग जी गुरुजी बोल रहा है कि पुत्र वक्त जरूर लग रहा है पर वादा है सबसे बड़ा धमाका भी होगा कि लोग याद करेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। पुत्र तूने आज तक अपने परिवार की बहुत सेवा की है, लेकिन तेरे कोई कदर नहीं किया, परंतु फिक्र मत कर, अब आ गया है तुझे तेरी सेवा का मेवा देने का टाइम आ गया है। खुश हो जा, तेरी कदर और वाहवाही सब करेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संग जी गुरुजी ये भी बोल रहा है पुत्र जो बुरा वक्त तेरा पहले था वो अब नहीं है, जो अब है मैं आगे रहने नहीं दूंगी। मेरा तुझको तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेगी। जा ऐश कर, चिंता ना कर, तेरा मुंडा तेरा बड़ा नाम करेगा। ये तेरे गुरु का वचन है पुत्र, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, ये तेरे गुरु का वादा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने ये भी बोले कि आंटी जो गलतियाँ तूने पहले करी है उनके तूने कब का पछतावा कर लिया है। आज मैं तुझसे बिल्कुल भी नारुष्ट नहीं हूँ। अपना दिल छोटा मत कर, ये तेरे रोने के नहीं हंसने के दिन शुरू होने वाला है। तो जरा संगत जी ये जो सत्संग है ये गुरुजी ने होली पे किए थे। संगत जी मैं भूल गई थी संगत जी, इसलिए मैं आप सबसे और गुरुजी से माफ़ी मांग रहा हूँ। संगत जी गुरुजी ने बोला है तू जरा होली तो आने दे, देख तेरे जीवन में कैसे रंग भरता हूँ और इस महीने तेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। ऐसे ही खुशियाँ तेरी चौखट पे होगी, जिसका जिक्र कभी तेरे सपने में भी नहीं हुआ होगी। तू सिर्फ अब नज़ारे देखने के लिए तैयार हो जा। कल्याण कीता जा, कर ले अपनी अधूरे सपने पूरे। आज मैं तेरे वर्षों की इंतजार पर फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो मुझे हर रोज ब्लेसिंग देते रहते। आज गुरुजी ने मुझे पीला वाला चंदन तिलक ब्लेस किया। संगत जी आप मानोगे नहीं, जिस नंबर से वो जो डिलीवरी बॉय आए थे ना, उन्होंने मुझे कॉल किया था, उनकी नंबर 47 था। संगत जी ये नंबर गुरुजी की है। गुरुजी ने मुझे आज ये ब्लेसिंग दिए है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला बेटी हंसते रहा कर, टेंशन मत ले, मैं हूँ, पूरा परिवार आपके चरणों में है बाबा। आप सबके हाथ थामे लेना और सबको आपके चरण कमलों में रख लेना। गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आप अपनी मेहर
पूरे संगत परिवार पे ऐसे ही रखना गुरुजी। सबका रक्षा करना, सबका भला करना बाबा, सर्वत्र भला करना गुरुजी। और सागौर अंकल जी को लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप सागौर अंकल जी को ढेर सारा खुशियाँ ब्लेस कर देना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इसी के साथ इस सत्संग को यहीं पे अगले सत्संग तक विराम दे रहा हूँ। आगे जब गुरुजी की मर्जी होगी तब मुझे गुरुजी के आगे फिर से सत्संग करने के लिए बैठना है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप हम सब गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेती हूँ। अनंतम बार शुक्राना। हमारे देवों के देव महादेव को लख लख बार शुक्राना। हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम बार शुक्राना। हमारे महाशिव को लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। ओ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओ गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओ गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना। कृपा करके आपकी इस नादान नासमझ बेटी की इस सत्संग को अपनी चरण कमलों में रख लेना। लख लख बार शुक्राना बाबा। भूल चूक माफ कर देना। लव यू बाबा।